हेलो दोस्तों, आइए आज के इस दिन को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। ठीक सुना दोस्तों आपने, 16 अक्टूबर 1846 जब दुनिया के अंदर एक यादगार डिस्कवरी होती है, एक यादगार कहानी दुनिया के सामने आ जाती है। याद करते हैं आज हम इस वीडियो में वो ज़माना जब लोगों को बड़ी सर्जरियों से गुजरना पड़ता था, बड़ी बड़ी दुख भरी सर्जरियों से गुजरना पड़ता था। लेकिन आप हैरान रहेंगे दोस्तों, वो सर्जरियाँ वो जो सर्जरियाँ होती थी वो किसी भी एनेस्थीसिया के बगैर होती थी। सही सुना दोस्तों आपने, वो फुली कॉन्शियस पेशेंट को रख के, एक दर्दनाक पेन में रख के पेशेंट को सर्जरी की जाती थी। ये एक वो जमाना है जिसे हम मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतिहास ने इस सर्जरियों को, इस वक्त को देखा है। दोस्तों आइए आज समझते हैं हम एक साइंटिस्ट की कहानी। सही सुना दोस्तों आपने, इसका नाम होता है WTG मोटान। ये एक जीनियस साइंटिस्ट होते हैं मेडिकल साइंस के अंदर। ये एक MBBS स्टूडेंट होते हैं और लास्ट में एक डेंटिस्ट बनते हैं दोस्तों। सही सुना आप दोस्तों, लास्ट में ये एक डेंटिस्ट बन जाते हैं बोस्टन के अंदर। ये अपना छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं। ये एज ए डेंटिस्ट काम करते थे दोस्तों। इसकी हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी दोस्तों। यही WTG मोटान ईथर डूम पे काम करने लगे। इसने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ के ये समझा कि शायद मैं इसको एज ए एनेस्थीसिया यूज कर सकता हूँ। लेकिन ये तब की कहानी है जब एनेस्थीसिया का कोई कंसेप्ट भी नहीं था दुनिया को। सही सुना दोस्तों आपने, दुनिया कभी इस चीज का गौर भी नहीं कर सकती थी कि शायद पहली बार जो है दुनिया को ऐसी सर्जरियां मिल सकती है जो पेन लेस हो, बिल्कुल एक मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर हम जो है सर्जरी को पॉसिबल बना सकते हैं। सही सुना दोस्तों आपने, ये WTG मोटान सबसे पहले 1846 में पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं ईथर के ऊपर। ये पब्लिकली जो है लोगों को ईथर एनेस्थीसिया देते हैं और इसी एनेस्थीसिया के अंदर ये टूथ एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। और सबसे पहले इसने दुनिया के अंदर 1846 में जा अल्सर को रिमूव करने के लिए एनेस्थीसिया दिया। सही सुना दोस्तों आपने, ईथर एनेस्थीसिया इसने दिया जा सर्जरी को रिमूव करने के लिए। ये तब की कहानी है जब पहली बार इसने पेशेंट को लाकर जो है अल्सर रिमूव किया, और वो भी एक छोटे ईथर देने के बाद। और फिर दुनिया को ये पता चलती है कि ईथर जो है हम एनेस्थीसिया के अंदर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसी WTG मोटान को फादर ऑफ एनेस्थीसिया हम कहलाने लगे। इतना ही नहीं बल्कि लोग उसे आज भी याद करते हैं। 16 अक्टूबर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के ऊपर हम WTG मोटान को याद करते हैं, बोलते हैं इसे हम फादर ऑफ एनेस्थीसिया बोलते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, फिर एनेस्थीसिया के अंदर ऐसे बहुत सारे कारनामे हुए हैं। सही सुना दोस्तों आपने, अगर बात करेंगे 1884 की, सबसे पहली बार लोकल एनेस्थेटिक इंट्रोड्यूस किया जाता है एक छोटे साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम होता है कार्ल कोलर। कार्ल ने फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली 1884 में लोकल एनेस्थेटिक दिया और इसका नाम था कोकेन। एक छोटे से कोकेन की वजह से तमाम जो भी लोकल सर्जरीज थी वो मुमकिन हुई, दुनिया के अंदर वो पॉसिबल हो गई। और साथ साथ में और भी उनकी कहानियां हैं। लेकिन दोस्तों एनेस्थीसिया के अंदर अगर हम आज देखेंगे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। एनेस्थीसिया को अगर गौर से देखें आज तो इतनी सारा एडवांस टेक्नोलॉजीज आई है, इतने सारी मशीन्स आई है, इतने सारे टूल्स आए हैं। और अगर हम देखें, हम पॉसिबली और फुल्ली पॉसिबली एक पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं, अपने वेंटिलेशन को छोड़कर मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं। नॉर्मली जो हमारी स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन होती है उसको हम स्टॉप करते हैं और मशीन के द्वारा मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं। और उस मैकेनिकल वेंटिलेशन के द्वारा जो है दोस्तों पेशेंट को एनेस्थेटाइज किया जाता है। और उस 1934 के अंदर जॉन लोडी इंट्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट IV एनेस्थेटिक ड्रग, जो हमने फर्स्टली इंट्रावीनस ड्रग यूज किया जिसका नाम था थायोपेंटानोन। सही सुना तो आपने, थायोपेंटानोन दुनिया में सबसे पहला IV एनेस्थेटिक ड्रग था जिसको डिस्कवर किया गया था। और उस डिस्कवरी के बाद जो है प्रोपोफॉल की डिस्कवरी आती है, फिर जो थायोपेंटानोन को रिप्लेस करता है। थायोपेंटानोन की एक डिलिमिटेशन ये थी कि इसका T12 सबसे ज्यादा हुआ करता था, यानी कि पेशेंट को 10 घंटे यानी कि 10.4 इसका T12 होता था और पेशेंट को 10 घंटे तक सुलाया रख, उसके बाद ही जो है हम उसको एक्सट्रीब्यूट करते थे। और दोस्तों ये कहानी है WTG मोटान को आज भी दुनिया याद करती है। हैप्पी वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, जिसने हमारे पास एनेस्थीसिया का कंसेप्ट लाया और सक्सेसफुली लोगों को रिलीफ मिला। और लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा दुश्वारों से सामना करना पड़ता था। और इसने लोगों को ये बताया कि दुनिया के अंदर सर्जरी पॉसिबल हो सकती है, और वो भी बिना किसी पेन के। दोस्तों आपको ये शॉर्ट वीडियो, अगर आपको हमारा ये छोटा वीडियो पसंद आया, अपनी राय जरूर डालिए। और जो भी कुछ ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आज के इस वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के ऊपर। आपकी क्या राय है, आप क्या बताना चाहेंगे अपनी वीडियो में नीचे कमेंट में जो है जरूर अपनी राय डालिएगा। थैंक यू सो मच।